जब भी कहीं भागवत महापुराण की कथा शुरू होगी तो उसके 3 हेतु 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि कथा शुरू तब होती है पहले हमारे मन में कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट हो। ये पहला कारण है। जब तक इच्छा प्रकट नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। सबसे पहले इच्छा। अच्छा भाई, ये इच्छा कब प्रकट होती है? इच्छा का मतलब वृत्ति, मन में विचार। बोले ये मन में विचार, सबके अच्छे विचार सबके नहीं आते हैं। जिनके ऊपर जिनके पितृ और पूर्वजों की विशेष कृपा होती है तब जाकर के वो पूर्वज ही हमारे मन में ऐसी इच्छा प्रेरित करते हैं, ऐसी वृत्ति हमारे मन में प्रकट करते हैं कि हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हमें भागवत कथा करानी चाहिए। कब होगी ये इच्छा? बोले जब हमारे पितृ पूर्वज श्रीमद् भागवत महापुराण उनके मन में सुनने की इच्छा प्रकट हो जाए। इसीलिए यह केवल हमारे पुण्यों का प्रभाव नहीं है, हमारे पुण्यों का प्रताप नहीं है कि हमारे मन में ऐसी इच्छा प्रकट हो जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान के भजन की इच्छा जीव के मन में स्वाभाविक प्रकट ही नहीं होती है, क्योंकि जीवो स्वभावतः दुष्ट। यह चित्त, यह मन, ये तो स्वभाव से बड़ा दुष्ट है। हर समय इसके अंदर पाप की और बुरे विचार आते रहते हैं। न जाने कैसे कैसे विचार इसके मन में प्रकट होते रहते हैं। लेकिन ऐसे विचार यदि मन में आ जाएं तो समझ लेना हमारे ऊपर हमारे पितृ पूर्वजों की कृपा हुई है, इसीलिए हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हुई है। तो पहली बात तो पहली इच्छा प्रकट हो, और इच्छा के बाद में फिर हम करें प्रयत्न, प्रयास। उस इच्छा के अनुरूप फिर हम कर्म करें। तो इच्छा हमारे मन में प्रकट हुई और कर्म फिर हमने किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि फिर होती है भगवान की कृपा। पहले इच्छा, फिर कर्म और फिर भगवान की कृपा। मान लो हमारे मन में इच्छा भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं निरंतर, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये भागवत कथा होती नहीं है। इच्छा मन में हुई और उसके अनुरूप हमने कर्म किया और कृपा भगवान की हो गई, तब यह भागवत महापुराण की कथा हो जाती है। इसीलिए आप एक बात बड़े ध्यान पूर्वक समझ लें कि भगवान की कथा, हालांकि आज जो भागवत महापुराण और जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं इनमें धन का व्यय तो होता ही है, लेकिन केवल और केवल किसी के पास में धन हो, अपार संपदा हो, लेकिन यदि उसके मन में इच्छा नहीं है, इच्छा के अनुरूप कर्म नहीं है और भगवान की यदि कृपा नहीं है, तो भैया चाहे जितना पैसा हो पर फिर भी भागवत की कथा होगी नहीं, क्योंकि यह भागवत कृपा साध्य है। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ
ये बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा मान लो हो जाए, बड़े ध्यान से समझना, तो बोलो भाई यदि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो हमें क्या दे देते हैं? तो कोई कहता है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो हमें बहुत सारी संपत्ति दे देंगे। कोई कहता है भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो हमें पुत्र दे देंगे, संतान दे देंगे, संपदा दे देंगे, भूमि, धन, मकान, दुकान, नौकरी, ये सब देंगे। पर सही बात यह है कि भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो ना हमें बेटा देते हैं, ना संपत्ति देते हैं, ना घर, ना मकान, ना दुकान, ना नौकरी, ये कुछ नहीं देते। ये तो हमें हमारे पुण्य के प्रभाव से मिलता है। आपने पूर्व जन्म में कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य किया होगा तो भगवान ने यहाँ हमें नौकरी बन ला करके सरकारी नौकरी लग गई, अच्छा घर दे दिया, अच्छा परिवार दे दिया। ये भगवान की कृपा नहीं है। तो भैया यदि भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या देते हैं भगवान? अब प्रमाण देखिए शास्त्र का कि यदि भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, प्रसन्न हो जाएं, तो उसे क्या देते हैं? तो भगवान देते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल रघुपति, जब द्रवहि दीन दयाल रघुपति, साधु संगत पाइए, तेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साइए। जब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो भगवान अपनी कथा में हमारा मन लगा देते हैं। भगवान जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो भगवान के भजन में हमारा स्वतः मन लग जाता है। और भगवान जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो किसी सत्पुरुष के चरणों में हमें बिठा देते हैं